हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके पहले हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, कॉन्टिनेंट्स का इवोल्यूशन के बारे में एंड देन ओशियंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसके बारे में डिस्कशंस किया था। नाउ आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जब बोलते हैं ना फिजिकल फीचर्स, इसका मीन्स मतलब ये हो गया कि जो लैंड की क्वालिटी है किसी भी एरिया की वो है कैसी। लैंड की क्वालिटी मीन्स कि वो लैंड क्या है, सॉइल से बना हुआ है कि रॉक से बना हुआ है कि उस एरिया में माउंटेन्स मिलते हैं कि सैंड मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। यानी उस टाइप की लैंड की वो फीचर्स है, उसकी ये खास बात है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जैसे हम इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री, हमें पता ही है। तो अगर इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह से सपोज करिए आप नॉर्थ में हैं, लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में, अगर वहाँ से आप स्टार्ट करोगे कन्याकुमारी सीधे तमिलनाडु तक जाना, या फिर अगर आप वेस्ट में हो गुजरात में और वहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय की तरफ, तो आपको जब रास्ते में आप क्रॉस करना स्टार्ट करोगे तो डिफरेंट टाइप के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये केवल इंडिया में नहीं है, पूरे के पूरे अर्थ पे ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं ये अर्थ के फीचर्स हैं। अब कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे माउंटेन्स देखने को मिलेगा। माउंटेन्स में ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ियाँ होंगी। देन प्लेन्स देखने को मिलेगा, एक ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सॉइल देखने को मिलती है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं। देन एक और फीचर्स देखने को मिल सकता है आपको, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स कि चारों तरफ आपको सैंड ही सैंड दिखेगा, या फिर प्लेट्यू देखने को मिल सकता है। प्लेट्यू मीन्स कि एक एरिया है जो पूरा का पूरा रॉक से बना हुआ है, ऊपर से फ्लैट है एंड देन वो थोड़ा सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा हाइट पे है, तो उसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। आइलैंड्स मीन्स कि ऐसा कोई लैंड का पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वाटर से सराउंडेड हो, उसको आइलैंड्स बोलते हैं। तो पूरे के पूरे अर्थ पे हमको ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भी जो लैंड मास क्रिएट हुआ है डिफरेंट जोग्राफिकल पीरियड्स में हुआ। हमने बताया था ना आपको, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, कैसे टूटा, पेंजिया पेन, थालसा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसलिए मैं कह रहा था उस टाइम कि जब वो आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी आपके लिए। जैसे यहाँ पे बात कर रही है कि जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस, जियोग्राफिकल जो पीरियड्स हुए हैं उस टाइम में अलग अलग फॉर्मेशंस हुई हैं। और जो फॉर्मेशंस हुई, लेट्स से कि कभी वल्केनिज्म हो गया, तो वल्केनिज्म के थ्रू कोई माउंटेन बन गई, या फिर माउंटेन बनने के थ्रू या कोई प्लेट्यू ही बन गई होगी, तो उसमें वैदरिंग होते हैं, इरोजन्स होते हैं, डिपोजिशंस होते हैं। उसके कारण में जो लेट्स से कि कोई एकदम प्योर फॉर्म था रॉक्स का, जब उसमें वेदरिंग होगी, सिंपल सी बात है, रेन के थ्रू या फिर एयर के थ्रू जब वेदरिंग होती है, टूट फूट होगी, तो उसका स्ट्रक्चर तो चेंज होना ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि जब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो जब इंडिया में मूव करोगे ना, तो इंडिया में जब मूव करके सपोज करिए आप नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ में पूरा इलाका आपको, अगर नॉर्थ में आप यहाँ से यहाँ तक रहोगे तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अभी ये माउंटेन्स कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए इनको बोलते हैं नदर्न माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, नदर्न माउंटेन्स। यानी इंडिया का पहला फिजिकल फीचर्स, या ऐसे बोलें कि इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स या 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। फर्स्ट को बोलते हैं नदर्न माउंटेन्स। अब ये नदर्न माउंटेन्स इंडिया के नदर्न पोर्शन में है, नदर्न पोर्शन में है, इसीलिए उसको बोलते हैं नदर्न माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स है आपको पता होगा, यहाँ पे नेबरिंग कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। देन अपना हो गया इंडिया, एक और कंट्री हो गई नेपाल, यहाँ मिल जाएगा आपको, भूटान मिलेगा, एंड देन यहाँ पे म्यांमार मिलेगा। तो ये जो नदर्न माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऐसे जाती है, थोड़ा सा चाइना के तिब्बत में भी है, ठीक है। तो ये जो है इसकी खास बात है, पहला नदर्न माउंटेन्स। अब इस नदर्न माउंटेन को हिमालय बोलते हैं। हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिम का घर है। हिम मीन्स आइस। आइस जो है यहाँ पे, जो माउंटेन के पीक्स होते हैं, माउंटेन है ऐसे, तो माउंटेन के पीक्स पे यहाँ पे ढेर सारी आइस मिलती हैं, ग्लेशियर्स मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिमालय। जैसे ही फर्दर मूव करेंगे आप साउथ की तरफ, तो नदर्न
हिमालय से जैसे डाउन में आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर का एक बेल्ट देखने को मिल जाएगा। ये ग्रीन कलर के बेल्ट में आपको सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं नदर्न प्लेन्स। सेकंड फीचर क्या हो गया, नदर्न प्लेन्स। तो कहाँ देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ से पंजाब, देन हरियाणा, देन दिल्ली, और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये आसाम हो गया। ये सारे जो स्टेट्स में जो लैंड की क्वालिटी है, यहाँ पे सॉइल मिलती है। वो क्यों, वो इसलिए यहाँ पे जो भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन से जैसे ही आप, पता होगा कि माउंटेन से रिवर्स फ्लो करती हैं, जो भी ग्लेशियर्स हैं या फिर आइस कैप्स हैं, वो जब वो मेल्ट होती है तो रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। जब फ्लो करेंगे तो माउंटेन्स होके क्रॉस करेंगे, तो माउंटेन्स को तोड़ तोड़ करके, नहीं बता रहे थे अभी, इरोड करती हैं, इरोजन करके वो अपने साथ बहुत सारे सील्स वगैरह वगैरह लाती थी, और यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट करते गए। जैसे जैसे डिपॉजिट किया इसका, तो यहाँ पे बाद में चल के सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको आज हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सेकंड फीचर क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब थोड़ा मूव करते हैं वेस्ट साइड में। जैसे वेस्ट के साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेट है राजस्थान, और नीचे यहाँ पड़ जाएगा आपको गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, पूरी तरफ चारों की तरफ आपको डेजर्ट डेजर्ट, बालू बालू दिखेगा, बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इंडिया के वेस्ट साइड में है। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं थार डेजर्ट। एक और नाम है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तीन नाम है इसके, थार डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब यहाँ से जैसे साउथ की तरफ मूव करेंगे, क्या बोलेंगे, मूव करेंगे साउथ की तरफ, तो पूरा का पूरा ये जो जोन देख रहे हैं आप ना, ये येलो कलर का हल्का सा, ये जो जोन है पूरा का पूरा प्लेट्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, सदर्न प्लेट्यू। प्लेट्यू की क्या खास बात कि सराउंडिंग एरिया से हाइट पे होता है, और उसका फॉर्मेशन रॉक्स के द्वारा हुआ होता है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसे टेबल लैंड होता है, ऐसे समझिए। ये सराउंडिंग एरिया से डाउन होती है, और ये थोड़ा सा हाइट पे होता है, और ये पूरा पूरा ऐसा फ्लैट होगा एंड रॉक से बना होगा, जिसको बोलते हैं कि ये जो टेरिटरी है लैंड की, प्लेट्यू है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया के सदर्न पोर्शन में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये सदर्न पोर्शन में है। अब ये जो सदर्न प्लेट्यू के, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है ना, ये देखिए ये ईस्टर्न पोर्शन है ना, तो ईस्टर्न पोर्शन, और ये हो गया वेस्टर्न पोर्शन। अब इस प्लेट्यू से भी कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, तो रिवर्स फ्लो करेंगे तो कहाँ बहेंगे, ओशन की तरफ नहीं, इसको बोलते हैं BOB, पता ही होगा। BOB मीन्स बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया अरेबियन सी। तो जो रिवर्स यहाँ से निकलती है सपोज इस प्लेट्यू से, तो कुछ आती हैं इस साइड में, मैक्सिमम तो बे ऑफ बंगाल की तरफ आती हैं। तो जब आके ओशन से मिलेंगी, तब तक रास्ते में क्या कर देती हैं, वही डिपॉजिट कर देती हैं। तो डिपॉजिट करेंगे किसका, उन रॉक्स का, तो रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, तो बस सॉइल बन जाती है। तो अगेन यहाँ पे मीन्स हो गया कि कोस्टल एरियाज में क्या मिल रहे हैं, हमें प्लेन मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन्स। तो नेक्स्ट फीचर क्या हो गया कि प्लेट्यू के ईस्ट साइड में और इसी प्लेट्यू के वेस्ट साइड में रिवर्स के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब इस कोस्टल प्लेन्स के भी दो पोर्शन होंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है आइलैंड्स। यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। और ये कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। अब ये जो आइलैंड है हमारा कौन से ओशियन में है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन का पार्ट है। और ये कौन से ओशियन में, अरेबियन सी, ये भी इंडियन ओशियन का पार्ट है। और ये चारों तरफ से सराउंडेड किससे हैं, वाटर से। तो नेक्स्ट फीचर क्या हो गया, इंडिया में आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने फिजिकल डिविजन्स हो गए, 6 हमने पढ़ा। विथ डायरेक्शन आपको भी याद होने चाहिए, और क्या फीचर्स है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फर्स्ट, हम नॉर्थ में रहेंगे, हमें क्या मिलेगा, नदर्न माउंटेन्स। फर्दर थोड़ा सा साउथ मूव करेंगे तो नदर्न प्लेन्स। वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टर्न डेजर्ट। देन साउथ में आएंगे तो सदर्न प्लेट्यू। कोस्टल एरिया में जाएंगे तो कोस्टल प्लेन्स। एंड देन अगर भैया बंगाल या अरेबियन सी में जाएंगे तो हमें आइलैंड्स मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही होगा टोटल, एंड देन 6। यानी इंडिया को कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया, 6 फिजिकल
डिविजन्स में, 6 फिजिकल डिविजन्स में, ठीक है। अब ये जो 6 फिजिकल डिविजन्स बने अपने आप तो बने नहीं होंगे, ये बने हैं किसके थ्रू, प्लेट मूवमेंट्स के कारण। अब प्लेट मूवमेंट्स क्या, याद करिए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि अर्थ का जो क्रस्ट है टेक्टोनिक्स प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती रहती है, ऐसे मूवमेंट करती हैं। जब ये मूवमेंट करती हैं तो इसके कारण क्या होता है, अब ये मूवमेंट भी 3 टाइप के करती हैं। जैसे सपोज करिए एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हों। जब एक दूसरे की तरफ आएंगी दोनों लड़ जाएंगी, दोनों लड़ जाएंगे, तो लड़ेंगे तो बहुत एक तरीके से लड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब एक इसके नीचे चला जाएगा एक इसके ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लैंड ऊपर उड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं कि जहाँ पे भी अगर 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, कन्वर्ज होती हैं एक तरीके से, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस प्लेट। तो जब प्लेटें 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराएंगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा माउंटेन्स बनते हैं। तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स बने हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझ लीजिए वहाँ पे 2 प्लेटें जो थी एक दूसरे की तरफ आई थी और टकरा के एक नीचे चली गई थी, एक उसके ऊपर उठ गई थी, तो ये पूरा का ज़मीन का हिस्सा ऐसे ऊपर उठ गया। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हों। बट रहे हैं क्या, प्लेट मूवमेंट के बारे में ना, तो वही बता रहे हैं हम आपको। मान लिया कि 2 प्लेटें थी, फर्स्ट कंडीशन में प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दूसरी कंडीशन में दोनों ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है गुस्से में, कोई एक दूसरे से मतलब ही नहीं है एक दूसरे को, और यहाँ पे मतलब था। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा ना, दोनों जो है एक तरीके से खिंचाव पड़ेगा, तो खिंचाव पड़ेगा तो टूट जाएगा, तो टूटने से क्या होगा कि जो नीचे की ज़मीन जो है धंस जाती है अंदर में, कोलैप्स कर जाएगी। जब कोई भी सिंपल सी बात है, रबड़ को अब दोनों साइड से खींचिए दोनों एंड से, बीच में क्या होगा, टूट नहीं जाएगा, वैसे ही टूट के नीचे धंस जाती है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट यहाँ थी और एक प्लेट यहाँ थी, ये अपना घूम रही है ये अपना घूम रही है, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए क्या। तो अब ये 3 टाइप की प्लेट्स की मूवमेंट होती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या करती हैं प्लेटें, एक दूसरे की तरफ आती हैं, सेकंड में एक दूसरे से दूर जाती हैं, एंड थर्ड में एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो अब ये तीनों मूवमेंट के कारण में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब क्या बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।